तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने जाने वाले हैं यूनिट डिजिट, इकाई का अंक हम कैसे निकालते हैं, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। बहुत ही मस्त ऑसम तरीके से हम पढ़ेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इकाई का अंक यूनिट डिजिट में। जैसे कि मैंने आपसे कहा एक कोई संख्या है 3824, मैंने कहा इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो आपने कहा हम कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार ऐसे पढ़ते हैं। मतलब इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट। तो जो लास्ट वाला अंक होता है, जो दाएं वाला अंक, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 9973 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है। तो मैंने कहा यूनिट डिजिट मतलब होता है इकाई का अंक। इकाई का अंक यही है ना, क्योंकि ऐसे ही पढ़ते हैं ना, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। तो ये क्या है, यूनिट डिजिट है। तो हम लास्ट वाले नंबर को क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो जैसे कि अब कोई भी नंबर दिया हुआ है हमें, ठीक है, जैसे कि ये दिया नंबर, तो मैंने कहा इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो आपने कहा 8 है। लेकिन अभी तो हमने प्रॉब्लम कुछ नहीं हुई, अभी तो हमने आसानी से बता दिया। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब हम ऐसी चीज़ पूछें। जैसे कि मैंने आपसे कह दिया, मान लो कि मैंने आपसे कह दिया 22 की पावर है 2008, इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो आप इसका यूनिट डिजिट कैसे बताओगे दोस्तों, पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर जो आंसर आएगा उसका जो लास्ट में जो डिजिट होगा वो ही आपका यूनिट डिजिट होगा। तो आज हम ये कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। यूनिट डिजिट अगर आज आपने पढ़ लिया तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, रूल नंबर 1 लिख रहा हूँ, या स्टेप नंबर 1 या नोट नंबर 1 करके लिख लीजिए, आपको जो ठीक लगे। नोट 1, ठीक है, नोट 1 करके लिख लीजिए। नोट 1 क्या कहता है, नोट 1 क्या कहता है, देखिए, जब, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जब दी गई संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक देखना, इकाई का अंक अब मैं लिख रहा हूँ, है 0, 1, 5, 6 हो, इसकी पावर कुछ भी हो तो ऐसा कैसा लिख लो आप, तो 0, 1, 5, 6 ही आता है, ठीक है दोस्तों। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है, जब दी गई संख्या का इकाई का अंक अगर 0, 1, 5, 6 है, तो उसकी पावर कितनी ही हो, n का मतलब है कितनी ही हो, तो उसका भी 0, 1, 5, 6 ही होगा, ठीक है। मतलब कि अगर दी गई संख्या हमारी अगर इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है, तो हम क्या करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसका भी 0, 1, 5, 6 ही होगा। आपसे कहा, तो मैं यहाँ पे आप एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे के समझा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा बताओ 5325 की पावर है मेरी यहाँ पे 208, इसका इकाई का अंक बताओ। तो मैंने आपको दोस्तों क्या बताया, यहाँ पे देखिए, अगर किसी भी संख्या के लास्ट का अंक 0, 1, 5, 6 है, तो उसका इकाई का अंक भी 0, 1, 5, 6 होता है। तो मैंने इसका इकाई का अंक क्या है, 5। तो इसका जो आंसर आएगा उसका भी इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। तो हमने ये आंसर लिख दिया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बस इतना सही था। अब मैं इसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल देता हूँ। नोट नंबर 1 का ऐसा बताया कि अगर 0, 1, फर्स्ट रूल ये कहता है 0, 1, 5, 6 है किसी संख्या के लास्ट में, तो उसकी पावर कुछ भी हो, उसका आंसर का यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 0, 1, 5, 6 होगा, ठीक है। तो नंबर 1 एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कि 35 है, 35 की पावर मान लो है 1779, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा उसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा, क्योंकि देखिए मैंने बताया अगर 5 है तो 5 का क्या आ जाता है, 5 ही। तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 5 है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 5। अच्छा दोस्तों, ये 5 का 5 होता क्यों है, ये भी एक अपने आप में समझने वाली बात है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ 5 का 5 आता क्यों है। मैंने कहा 5 की पावर आप 1 करोगे तो कितना आता है, 5। मैंने कहा 5 की स्क्वायर करो तो 5 25। मैंने कहा 5 का क्यूब करो तो 5 25 पंजे 125, ठीक है। तो ऐसे आप 5 का 4 करोगे तब भी ऐसा ही आएगा। तो मैंने कहा जब भी 5 की पावर हम कितनी भी कर रहे हैं, लास्ट में क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। इकाई का अंक क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। इसलिए हम ये कंसेप्ट बनाते हैं कि 5 की पावर कुछ भी हो, उसका इकाई का अंक 5 ही होता है। देखिए यहाँ पे 5 की पावर कुछ भी है, इकाई का अंक क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। तो इसलिए हमने ये कंसेप्ट बना दिया, ठीक है। अब देखिए नंबर 2 हम एक 0 वाला और ले लेते हैं। नंबर 2 0 वाला ले लिए। जैसे मैंने कह दिया आपसे 1890 का पावर है हमारी 993, ठीक है।
तो मैंने बताया इसका इकाइकांक बताओ। तो आपने देखा इसमें क्या है, लास्ट में इकाइकांक 0 है, तो इसके आंसर का भी इकाइकांक क्या होगा, 0 ही इसका यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, तो वो क्यों होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों मैंने आपसे कहा, देखिए दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाया। मैंने आपसे कहा 10 का एग्जांपल ले लो, मैंने कहा 10 की पावर क्या होता है, 10 होता है। मैंने कहा 10 की पावर 2 क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, मैंने कहा 10 की पावर 3 कितना होता है, 1000 होता है। तो आपने देखा 10 की पावर मतलब यानी यूनिट डिजिट 0 है, 0 की पावर कुछ भी हो रही है, लास्ट में क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो इसलिए 0 की पावर कितनी भी हो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अभी देखिए मैं और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ और एग्जांपल से क्लियर करता हूँ, हर एक का एक एक एग्जांपल दूंगा। अब मैं एक 6 का और ले लूँ। ठीक है, तो एक 6 का और ले लो। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा 1776 है, इसकी पावर है मान लो 203, इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो मैंने कहा इकाइकांक इसमें क्या है, इकाइकांक मैंने कहा 6 है। तो 6 की पावर कुछ भी हो क्या आता है उसका, 6 ही आता है। तो मैंने कहा अच्छा 6 की पावर कुछ भी है, 6 ही क्या आएगा, यूनिट डिजिट आएगा 6 ही। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा 6 का 6 क्यों आता है ये भी आपको बता दूँ। 6 की पावर 1 करोगे 6 ही होता है, 6 की पावर 2 करोगे 6 चिंग 36 होता है, 6 की पावर 3 करोगे 6 चिंग 36, 6 आत्माएँ 3, 6 3 18 और 2 20 और 1 21 216 होता है। ठीक है, तो देखा आपने 6 की पावर कितनी भी हो रही है, इकाइकांक क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है। 6 की पावर कितनी भी हो रही है, इकाइकांक 6 ही आ रहा है, इसलिए हम कह देते हैं 6 की पावर कितनी भी हो इकाइकांक 6 ही आता है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ, एक का और। तो मैंने देखा दोस्तों एक का एग्जांपल और दे देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा एक जैसे कि है 19381 है और इसकी पावर है कुछ भी 8932। तो मैंने देखा एक की पावर कितनी भी हो हमारा एक ही आता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट। ये इससे भी आप समझ सकते हो, एक की पावर एक, एक की पावर 2, एक की पावर 3, एक की पावर कितनी हो एक ही आता है। तो इस तरीके से हमने ये कंसेप्ट समझ लिया। तो आप इस एग्जाम्पल को, इन एग्जाम्पल को आप नोट डाउन कर सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों अब हम नोट 2 पढ़ते हैं और नोट 2 में जानेंगे क्या। मैं यहाँ पे आपको अब बता रहा हूँ, यदि संख्या का जो लास्ट का इकाइकांक वो है क्या हो, वो 4 और 9 हो, 4 और 9 हो, तो हम क्या लगाएंगे। तो दोस्तों मैं बस आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसा नियम बताऊँगा इकाइकांक निकालने का जो हर एक संख्या कैसी भी संख्या हो सब पे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको 4 और 9 पे बता दूँ। पहले मैंने कहा कोई भी संख्या हो, अगर 4 की पावर हम देखेंगे पहले क्या है। तो मैंने कहा यहाँ से 4 की पावर है 33। मैंने कहा 4 की पावर अगर ये ऑड है तो हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, और 4 अगर मान लो एक और 4 है और 4 की पावर क्या है, इवन है, 22 है, इवन है, ये इवन नंबर होता है तो हम क्या ले लेंगे 2। ठीक है, एक बात बस इतना सा नोट याद रखना आपको, 4 की पावर अगर और ई ऑड है तो हम 1 लेंगे, 4 की पावर अगर इवन है तो हम 2 लेंगे, बस इतना सा करेंगे। ऐसे ही मैंने कहा 9 की पावर अगर ऑड है, 9 की पावर 7 है मतलब जी ऑड है, और ऑड है तो हम क्या लेंगे, 1 ले लेंगे। 9 की पावर 6 है, इवन है, और इवन है तो हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर आप 4 की पावर 33 की जगह आप 4 की पावर 1 लोगे तो 4 का 4 ही आ जाएगा। मैंने कहा 4 की पावर 22 की जगह 4 की पावर 2 लोगे और 16, और 16 का 6 यूनिट डिजिट आ जाएगी। यूनिट डिजिट मतलब लास्ट का नंबर। ठीक है, 6 आ गया। ठीक है, मैंने कहा ऐसे ही कहा 9 की पावर 1 लोगे तो 9 का 9 ही आ जाएगा। मैंने कहा 9 की पावर 2 लोगे तो 9 ही नम 81 का 1 यूनिट डिजिट आ गया। तो अब देखिए मैं आप यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, फिर लास्ट में मैं सबके लिए नियम दूंगा, अगर ये भूल भी जाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैंने जैसे कि मैंने आपसे यहाँ से कह दिया 109 की पावर है मेरा यहाँ पे है 28 और 82। मैंने कहा इसका यूनिट डिजिट बताओ। मैंने कहा इस पहले क्वेश्चन का यूनिट डिजिट बताओ। तो आपने क्या करा, आपने देखा लास्ट में क्या है, 9 है, लास्ट में क्या, फिर अपन इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं। मैंने कहा लास्ट में क्या है, 9 है। आपने देखा 9, अगर 9 की पावर इवन है तो मैंने कहा इवन क्या होते हैं, मैंने कहा 0 2 4 6 8, ये हमारी ऐसी संख्या इवन होती हैं अगर लास्ट में ये हो। और जैसे कि 1 3 5 7 9 जे ऐसी हमारी क्या होती हैं, ऑड होती हैं। ठीक है, तो मैंने कहा देखो भाई, तो आपने देखा क्या देखा, आपने कहा ये घात क्या है, आपने कहा ये एक इवन नंबर है, क्या है, इवन है। और मैंने बोला अगर इवन है तो 9 की पावर डायरेक्ट क्या ले लो, 2 ले लो। तो मैंने कहा इस पावर से अब हमें कोई मतलब नहीं, हम 2 ले लो, और 9 की पावर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आता है, और 81 का यूनिट डिजिट क्या है, एक ही हमारा आंसर होगा। कितना आसान है। देखिए मैं आपको और एग्जाम्पल दे के अभी समझाऊँगा। मैंने कहा ऐसे 1384 रहेगा और इसकी पावर है 208। ठीक है, मैंने कहा अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा।
मैंने कहा यहाँ पे क्या है 4 है। आपने देखा ये 4 का मैंने क्या बोला, अगर इवन हो तो हम डायरेक्ट 4 का घात 2 ले लेते हैं। मैंने कहा 4 का यहाँ पे इवन है तो मैंने कह दिया डायरेक्ट 4 की पावर 2 ले लो और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 16 का 6, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा अच्छा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, तो मैंने कहा एक एग्जाम्पल और ले लो। तो मैंने कहा एक एग्जाम्पल और क्या होगा, मैंने कहा एक एग्जाम्पल और ले लो 179, ठीक है, और इसकी पावर ले लो मैंने कहा 37। अब इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो आपने देखा इसकी पावर क्या है, मैंने देखा 7 मतलब इसकी पावर क्या है ऑड है, और ऑड है तो मैं 9 का क्या ले लूँगा डायरेक्ट 1 ले लूँगा। तो 9 का 1 मतलब 9 ही हमारा क्या हो गया यूनिट डिजिट हो गया। ठीक है, मैंने कहा एक और एग्जांपल ले लो जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। मैंने कहा एक और ले लो 8 8 9 4 की पावर क्या ले लो, मैंने कहा 49 ले लो। मैंने कहा अच्छा देखो तो 4 है और मैंने देखा यहाँ पे 4 क्या है ऑड है, इसकी पावर ऑड है, तो मैंने कहा 4 की पावर ऑड मतलब ऑड है तो हम क्या लेंगे डायरेक्ट 1 ले लेंगे। 4 की पावर 1 हो रही है, 4 ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। दोस्तों आप इस कंसेप्ट से भी समझ सकते हो, अगर 9 की पावर इवन है तो हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 1 आएगा, अगर 9 की पावर ऑड है तो हमारा यूनिट डिजिट है वो 9 आएगा, 9 खुद ही आएगा अगर ऑड है तो। ठीक है, मैंने कहा 4 की पावर अगर इवन है तो वो क्या आएगा, 4 की पावर अगर ऑड है तो वो 4 ही आएगा, 4 की पावर इवन है तो वो 6 आएगा। तो दोस्तों इस कंसेप्ट से भी आप इनको याद कर सकते हो और इस कंसेप्ट से भी आप इनको याद कर सकते हो, और लास्ट में मैं जो आपको बताऊंगा वो सब पे लगेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने एक जो लास्ट वाला रूल है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया जो कि सब पे लगेगा, कैसी भी संख्या हो सब पे लगेगा। ये रूल क्या कहता है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है जब कुछ समझ ना आए, जब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या लगाना है, ठीक है, आज तब क्या करना है, जब हमें कुछ समझ में ना आए तब घात को 4 से भाग देते हैं, घात को 4 से भाग देते हैं और शेषफल पता करते हैं। घात को 4 से भाग देते हैं और शेषफल पता करते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, तुमने बोला और मैंने मान लिया, लेकिन इसके कुछ एग्जाम्पल दे के बताओ। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मैं दे दूंगा। आपने कहा ठीक है, यहाँ पे 7 है, वैसे तो 7 है, तो मैंने कहा अब कैसे यूनिट डिजिट निकालोगे इसका, तो मैंने कहा कुछ नहीं करना, आपको घात में क्या करना है, घात को क्या करना है 4 से भाग देना है। तो मैंने कहा 4 से भाग दो, आपने कहा 4 से भाग दो, और मैंने कहा जब भी 4 से भाग दो, अगर 3 नंबर से ज़्यादा बड़ी संख्या है या 2 नंबर से ज़्यादा बड़ी संख्या है तो लास्ट के 2 में आप भाग दे लेना बस, क्योंकि 4 से जो विभाज्यता का नियम है वो ये कहता है यदि किसी भी संख्या की अंत की 2 संख्याएं 4 से विभाजित हैं तो वह संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित होती है। तो मैंने कहा बस कुछ नहीं, फालतू पूरे में देने की जरूरत नहीं, सिर्फ लास्ट के 2 में भाग दे लो। मैंने कहा ठीक है, 4 का 5 में 2, 4 एकम 4, 1 बचा, यहाँ पे कितना होगा 14, 4 तिया 12 मतलब 2 शेषफल बच गया मेरा। तो 7 की पावर डायरेक्ट में क्या ले लूँगा 2, जो शेषफल बचा है उसे मैं पावर के रूप में ले लूँगा आप। ठीक है, तो मैंने कहा 7 की पावर 2 हो गया और 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 का यूनिट डिजिट क्या है 9 है, यही मेरा आंसर होगा। है ना आसान। मैंने कहा दोस्तों इसमें 4 का भाग दे लो, 4 पंजे कितना हो गया 20, बचा कितना 23 था, 3 बचा। तो मैंने कहा 2 यूनिट डिजिट क्या है 2, 2 की पावर क्या बची है अब 3, 2 की पावर 3 ले लो, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8। ऐसे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो 8 यही क्या हो गया यूनिट डिजिट हो गया। ठीक है, मैंने कहा इसमें भी 4 का भाग दे लो, क्या 4 छिंग 24, 1 बचा, तो यहाँ पे 3 है, 3 की पावर 1 मतलब 3 ही क्या हो गया यूनिट डिजिट हो गया। तो 4 वाला कंसेप्ट आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अभी बस आपका मेरा मकसद था आपको समझाना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं और हम उनका यूनिट डिजिट निकाल के सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी पेपर में इस टाइप का भी कि इसका यूनिट डिजिट निकालिए। देखिए फाइंड द यूनिट डिजिट, तो मैंने कहा कि यूनिट डिजिट निकालना है तो हमें हर संख्या के सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब रखना है। ठीक है, अगर हमें यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक निकालना है, तो हर संख्या का इकाई के अंक से ही हमें मतलब रखना है। मैंने कहा ठीक है, मतलब रखना है तो ओके। मैंने कहा इसका यूनिट डिजिट निकालिए। मैंने कहा 2 का गुणा करो 9 में, 2 ही नम कितना होता है 18 होता है। मैंने कहा अब 18 का यूनिट डिजिट ले लो 8, अब 8 का इसमें गुणा करो, 8 हटाइए कितना हो जाएगा 64। मैंने कहा 64 का भी यूनिट डिजिट ले लो 4, आपने कहा 4 का इसमें गुणा कर लो, 4 छिंग 24, और 24 का यूनिट डिजिट क्या है 4 है, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ गया यहाँ पे 4, यही 4 हमारा क्या हो गया आंसर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, सिर्फ हम सब संख्या को छोड़ते जाते हैं, यूनिट डिजिट लेते जाते हैं। देखिए 2 का 9 में किया, 2 9 18,
18 का फिर यूनिट डिजिट ले लिया 8, फिर 8 का 8 में किया 64, 64 का यूनिट डिजिट ले लिया 4, 4 का 6 में किया 24, 24 का यूनिट डिजिट ले लिया 4। ठीक है, तो यूनिट डिजिट ही हमसे पूछा था और वो आ गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे हम। देखिए यहाँ पे क्या करना है, मैंने आपको बोला कि जब कुछ समझ में ना आ जाए 4 का भाग देना है। मैंने कहा 4 का भाग दिया इसमें, तो 4 एकम 4, बचा कितना 2, तो हो गया ये 25, तो 4 छिंग 24, एक बचा। ठीक है, तो 7 की पावर कितनी बची, 1 बची। यहाँ पे गुणा का चिन्ह था तो गुणा का चिन्ह लगा दिया। 6 मैंने बोला था 6 की पावर, अगर मैंने बोला था 0 1 0 1 5 6 हो तो इनकी पावर कुछ भी हो, n का मतलब है कुछ भी हो, तो उसका वो खुद ही आता है, वो सेम ही। तो मैंने कहा 6 का तो 6 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 की पावर कितनी भी हो 6 ही आता है। मैंने कहा 3 वाला है, इसमें भी 4 का भाग दे लो, 4 नम 36, तो कितना बचा 1 बचा। 3 की पावर क्या बची 1 बची। ठीक है, मैंने कहा ऐसा कर लो, 3 कितना होता है 18। ठीक है, और फिर 18 का 8 ले लो, 8 8 कितना होगा 56, और 56 का 6, यही हमारा क्या होगा यूनिट डिजिट होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे भी हमें समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा 4 से भाग दे लो लास्ट के 2 नंबर में। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1 बचा। 7 की पावर 1 और मतलब 7, यही हमारा क्या है यूनिट डिजिट है। आप आई होप आप दोस्तों समझ पा रहे होंगे। तो देखिए मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों मैंने कुछ और एग्जाम्पल लिए हैं जिससे हम यूनिट डिजिट के जो मस्त क्वेश्चन है उनमें बिल्कुल कॉन्फिडेंट हासिल करेंगे और बिल्कुल हम कॉन्फिडेंट के साथ यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, तो नंबर 1 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 1037 का यूनिट डिजिट निकालिए। ठीक है, यूनिट डिजिट निकालना है। मैंने आपसे क्या है कि जब भी कुछ भी समझ में ना आए तब हमें 4 का भाग देना है, तो मैंने कहा 4 का भाग दे लो। और मैंने आपको यह भी बताया कि हम सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट में भाग देंगे, तो मैंने कहा दे लो 4 नम 36, 1 बचेगा, क्योंकि 37 था तो 2 की पावर 1 मतलब 2 आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2, यही हमारा आंसर होगा। कितना आसान है दोस्तों। मैंने जैसे आपसे कहा 7 की पावर है 105, मैंने कहा इसमें क्या करो आप, मैंने कहा आपको इसमें 4 से भाग दे लो। ठीक है, तो आपने दिया 4 दूनी 8 बचा 2, 4 छिंग 24, 7 की पावर 1 बचा, और 7 की पावर 1 मतलब 7 क्या हो गया आंसर हो गया। मतलब अगर 105 है, 10 को काटा 4 दूनी 8 बचा 2, तो ये हो गया 25, फिर 4 छिंगा 24 बचा 1, तो 1 हम पावर ले लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे कहा अगर आपसे 2003 है तो मैंने कहा 4 से भाग दे लो, तो कट जाएगा, बस 3 अकेला बच जाएगा। 13 की पावर 3 की पावर क्या बचेगा यूनिट डिजिट मतलब 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मतलब है 27, और 27 का मतलब 7 हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को और समझते हैं और करते हैं। देखिए यहाँ पे 8 की पावर 1000 है, तो मैंने कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा, 4 से भाग दे दो, ये कट जाएगा। अब पूरा कट जाए दोस्तों तब क्या करेंगे हम, जब पावर जो है वो पूरी कट जाए तो हम क्या लेंगे। तो मैंने आपको दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि जब पावर पूरी कट जाए तो हम 4 खुद ले लेंगे। ठीक है, मतलब जिससे भाग दे रहे हैं हम वो ही ले लेंगे। तो यहाँ पे देखना पावर पूरी कट गई तो हम क्या करेंगे 8 की पावर 4 ही ले लेंगे। तो मैंने कहा 8 की पावर 4 का मतलब है 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8। 8 की पावर 4 का मतलब यही है, पावर 4 का मतलब यही है, 8 को 4 बार लिख दिया। मैंने कहा अच्छा इसका गुणा करो 8 अठैया 64, मैंने कहा इसका गुणा करो 8 अठैया 64। ठीक है, मैंने कहा इसका यूनिट डिजिट 4 है, इसका यूनिट डिजिट 4 है, आपस में गुणा कर लो। तो मैंने कहा 4 चौक को 16, और 16 की यूनिट डिजिट क्या है 6, तो 6 ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, कितना आसान है, बस यूनिट डिजिट को लेते जा रहा हूँ। और ये 4 क्यों लिया, क्योंकि 1004 से पूरा कट रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे 4 खुद ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा, मैंने कहा यहाँ पे 3 की पावर 41 है, तो मैंने कहा 4 से भाग दे लो, तो आपने 4 से भाग दिया, सिर्फ 1 बचेगा। 3 की पावर क्या बची 1 बची यहाँ पे। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे 7 की पावर 42 है, मैंने कहा 7 से भाग दे दो, 40 कट जाएगा, 4 धम 40, सिर्फ 2 बचेगा, तो मैंने कहा 2 ले लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 4 धम 40, 3 बचेगा, तो मैंने कहा 8 की पावर कितनी ले लो 3 ले लो। आपने ले ली, आपने ले ली। अब देखना आप क्या करेंगे, इसको मिटा दूँ, अभी देखना अब आप क्या करेंगे। 3 की पावर 3 तो 3 ही होता है। ठीक है, गुणा 7 की पावर 2 कितना हो जाएगा 7 7 49, गुणा 8 नहीं 64 8 512 हो गया। अब देखो, अब दोस्तों क्या करना है हमें अपने लिए, देखिए अब क्या करना है हमारे लिए, यूनिट डिजिट से मतलब है, तो मैंने इसका यूनिट डिजिट का इसके यूनिट डिजिट में कर दिया, कितना हो गया 2 नम 18, 2 का नाम किया 2 नम 18, फिर इसका यूनिट डिजिट ले लिया और इसका फिर हमने इसमें कर दिया 8 दिया 24, और 24 का यूनिट डिजिट क्या है 4, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा।
बस हमें यूनिट डिजिट से मतलब रखना है और बाकी किसी चीज़ से नहीं रखना है। तो मैं और क्वेश्चन लेता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। तो देखिए मैंने कुछ और ऑसम क्वेश्चन लिए हुए हैं जिससे आपको बिल्कुल आपके अंदर तक मैं यूनिट डिजिट को उतारने की कोशिश करूँगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, मेरा 121 की पावर 1 है। मैंने कहा 1 की पावर अगर यूनिट डिजिट क्या है 1 है, तो 1 की पावर कुछ भी हो हमारे यूनिट डिजिट क्या आता है 1 ही आता है। तो मैंने कहा 1 की पावर कुछ भी हो क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, मैंने लिखा 7 की पावर। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा 4 से भाग दे लो, तो 4 एकम 4 बच्चा कितना 1, यहाँ पे हो गया 13, 4 तिया 12 बचा 1, तो 7 की पावर कितना बचा 1 बचा। तो ये 7 की पावर 1 का मतलब 7, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब देखिए ऐसे यहाँ पे करते हैं। मैंने कहा 9 है, ठीक है, तो मैंने कहा 9 है तो 4 से भाग दे लो, तो मैंने कहा 4 से भाग दे लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, पूरा चला गया। तो 9 की पावर हम क्या ले लेंगे 4 ही ले लेंगे। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो 3 है, 3 और यहाँ पे 4 है, तो 4 धम 40, 3 की पावर क्या बचा 3 बचा। अब देखो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा कर लो आप 9 की पावर 4। देखिए मैंने एक और कंसेप्ट बताया था, अगर 9 की पावर इवन है, मैंने देखा 1 4 8 है, 9 की पावर क्या है इवन है, तो मैंने कहा था 2 ले लेना डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप 4 लेके भी करेंगे तब भी वही आएगा, 2 लेके करेंगे तब भी वही आएगा। ठीक है, उसका कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि 9 की पावर अगर इवन होगी तो लास्ट में 1 ही आएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने कहा 9 को 4 बार लिख लो, 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 की पावर 4 थी तो 9 को 4 बार लिख लिया। ठीक है, माइनस मैंने कहा 3 का क्यू करेंगे तो 3 को 9 तिया 27 हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे मिटाना पड़ेगा, अगर मैं 4 लूँगा तो देखना। अब क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा 9 इनम कितना होता है, आपने बोला 81 होता है। मैंने कहा 9 इनम कितना होता है, आपने बोला 81 होता है। ठीक है, आपने जो बोला, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। मैंने कहा अच्छा क्या 1 एकम, इनका भी यूनिट डिजिट ले लो, 1 एकम 1, तो मतलब 1 माइनस और इसका यूनिट डिजिट कितना है 7। मैंने कहा 1 माइनस 7 आ गया, तो मैं इसको घटाऊंगा, -7 में से 1 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात क्या है दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमारा जो यूनिट डिजिट है वो कभी नेगेटिव में नहीं आता है, हमारा यूनिट डिजिट ऑलवेज पॉजिटिव में आता है। क्योंकि कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे 3 4 8 लिखा है, इसका यूनिट डिजिट क्या है 8 है, तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ये पॉजिटिव ही होगा यूनिट डिजिट। तो हमने कहा क्या करेंगे जब नेगेटिव में हमारे यूनिट डिजिट आए, मैंने कहा कुछ नहीं करना 10 जोड़ देना। तो आप जैसे इसमें 10 जोड़ोगे तो 10 में प्लस के 10 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यही हमारा क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं और क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए 7 की पावर 53 है, तो मैंने कहा 4 से भाग दे लो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 7 की पावर 1 बची, गुणा देखो 1 की पावर कुछ हो 1 ही आता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे भी दे लो, 4 का भाग दोगे 4 दूनी 8 और 1 बचेगा, 4 तिया 12, 3 बचा, 7 की पावर कितनी बची 3 बची। ठीक है, मैंने कहा 3, अब इधर भी दे लो, 4 दूनी 8, 1 4 तिया 12, 3 बची। मैंने कहा इधर भी 4 का भाग दे लो, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 2 बचेगी। मैंने कहा 7 का क्यू करोगे तो आ जाएगा 343। ठीक है, मैंने कहा 2 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा अगर 343 में 9 जाएंगे, 13 में 9 गया कितना बचा 4 बचा, और यहाँ पे 3 बचा, 3 बचा, यूनिट डिजिट क्या आ गया 4 आ गया, यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। तो यूनिट डिजिट निकालना बहुत ही आसान चीज़ है, अगर आप एक बार इसको समझ जाते हैं तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगी। मैं कुछ और क्वेश्चन लूँगा एडवांस लेवल के जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार तो देखना ही, तभी आपको यूनिट डिजिट का कंसेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि मैंने 0 लेवल से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को यहाँ पर उठाया हुआ है। दोस्तों अब हम लास्ट कुछ 2 क्वेश्चन और करेंगे जिससे हम यूनिट डिजिट के कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने लिया है क्वेश्चन, देखना ये क्वेश्चन है इतना बड़ा, इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालें। मैंने कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा, 4 से भाग दे दो। एक तो आप इसमें ये भी कंसेप्ट लगा सकते हैं दोस्तों ऑड इवन वाला, 4 है यहाँ पे, 4 की ये पावर क्या है ये ऑड है, और मैंने वाला था 4 की पावर जब ऑड हो तो क्या लेना है 1 लेना है। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो तो आप डायरेक्ट 4 का भी भाग दे सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपको अभी याद नहीं हुआ होगा वो वाला कंसेप्ट। तो आपने भाग दिया, 4 दूनी 8 बचा 1, जो 13 होगा, 4 तिया 12, मतलब सिर्फ शेष क्या बच रहा 1, तो मैंने कहा 4 की पावर 1 बची। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने बोला था 5 की पावर कुछ भी हो क्या आता है 5 ही आता है, तो 5 का 5 लिख दिया। यहाँ पे 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, 4 पंजे कितना होगा या 20, 20 से कम 20, और 20 का यूनिट डिजिट क्या है 0 है, तो 0 ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप 4 से काटोगे, 4 दूनी 8 बचा 1, 19 हो गया, 4 चौको 16 बचा कितना 3, तो 7 की पावर यहाँ पे क्या बच गई 3 बच गई। प्लस देखो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, माइनस 7 की पावर यहाँ पे भी क्या बच जाएगी 3 बच जाएगी, 7 की पावर 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 की पावर 3 जब आप खोलोगे तो आएगा 343,
+1 माइनस 7 की पावर खोलोगे तो 343 आए। 7 की पावर 3, यहाँ पे ऐसा कर लीजिए दोस्तों, इतना खोलने की ज़रूरत नहीं। 7 की पावर +3 से 7 की पावर -3 कट गया, बचा गया सिर्फ 1 बचा, और यही 1 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको यूनिट डिजिट का कंसेप्ट समझ में आया होगा। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको कैसे वीडियो चाहिए और वीडियो में हमें क्या सुधार करना चाहिए, तो ये सब आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।